गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग आज नवम पाठः संस्कृत भाषाया गौरवम के पिछले गद्यांश से आगे के गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। पिछले गद्यांश में आपने पढ़ा कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में लोक व्यवहार की भाषा थी। उससे आगे का पाठ आज पढ़ेंगे आप। अस्याः भाषायाः साहित्यं सर्वथा सुविशालं विद्यते। अस्याः भाषायाः, इस भाषा का, साहित्य सर्वथा सभी प्रकार से, सुविशालम विद्यते बहुत बड़ा है, सुविशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकार ही त्रिधा विभज्यते। वहाँ संस्कृत साहित्य गद्य पद्य चंपू प्रकार है। चंपू प्रकार के रूप में त्रिधा माने तीन प्रकार से, विभज्यते माने विभाजित है। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुति मधुरम चेति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुति मधुरम चेति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध अर्थात भाव के ज्ञान की सामर्थ्य से युक्त, असाधारण और निर्विवाद श्रुति मधुरम चेति, श्रुति सुनने में मधुर है। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्न, असाधारण और निर्विवाद, सुनने में मधुर है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि सामंजस्य प्रत्यक्षं प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वस्तुतः वास्तव में साहित्य निखिलस्यापि सामंजस्य, संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग यजु साम अथर्व नाम ध्येयाश्चत्वारो वेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम् इत्येतानि वेदानां षडंगानि न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषद स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञान रत्नं प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। अस्मिन् साहित्ये, इस साहित्य में, विश्व के प्राचीनतम अत्यधिक प्राचीन ऋग यजु साम अथर्व नाम वाले चत्वारो वेदा, चार वेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम ज्योतिष इत्यादि एतानि वेदानाम, ये वेदों के षडांगानि, 6 अंग
न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग मीमांसा, वेदांत इति वेदांत ऐसा आस्तिक दर्शन शास्त्राणि, चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि। चार्वाक, जैन, बौद्ध ऐसे नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। उपनिषदः, स्मृतयः, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्नं प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। उपनिषद, स्मृतयः, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि अथवा पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न के प्रचुरता को समुद्घोषित करते हैं, भली भांति घोषित करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्री हर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाश्चास्याः गौरवं वर्धयन्ति। बच्चों, वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि प्रभृतिया इत्यादि कवया कवि, लेखकाश्चास्य और लेखक, अस्या गौरवम इसके गौरव को अर्थात इस संस्कृत साहित्य के गौरव को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निस्सीमता। अरे अहो, अरे संस्कृत भाषा का भंडार की असीमता, असीमता अर्थात निस्सीमता माने असीमता, असीमित है। संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है, इसकी सीमा कोई नहीं है। यस्या शब्द पारायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद दिव्यं वर्ष सहस्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणं प्रोवावचेति। यस्या शब्द पारायण से, जिसका शब्द पारायण के विषय में महाभाष्य में लिखितम माने लिखा गया है वर्तते है यद कि दिव्यम वर्ष सहस्रम हजारों दिव्य वर्ष बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द पारायणम अर्थात शब्द व्याख्यान शब्द पारायणम प्रोवाचेति। दिव्यम वर्ष सहस्रम हजारों दिव्य वर्ष बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्दाध्ययन का व्याख्यान किया था। शब्द पारायणम था शब्दाध्ययन का व्याख्यान, प्रोवाचेति व्याख्यान किया। न चा अंतम जगाम, अंत न होने वाली शब्द पारायणम इति, अंत न होने वाली शब्द पारायणता ऐसा कोश प्रक्रिया आसीत, ऐसी कोश प्रक्रिया थी, यह कोश प्रक्रिया थी, कभी अंत ना होने वाली। ना चा अंतम जगाम, कभी अंत ना होने वाली शब्द पारायणम अर्थात शब्द अध्ययन का व्याख्यान जो कभी
अंत न होने वाली थी। इसे ये ऐसी कोश प्रक्रिया थी। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली, संस्कृत व्याकरण के द्वारा इस प्रकार की शैली पाणिनि के द्वारा प्रकट की गई। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा ऐसी शैली प्रकट की। यथा शब्दकोशः अल्प प्रयोजना एव जाता, जिससे शब्दकोश कम प्रयोजन वाले, अल्प प्रयोजना अर्थात कम प्रयोजन वाले ही, एव मने ही, जाता मने हो गए। फिर से देखो बच्चों एक बार, संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण से एवं विधा इस प्रकार की शैली प्रकट की गई। यथा जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाले ही जाता हो गए। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। उनका व्याकरण अर्थात उन पाणिनि का व्याकरण जो है विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीयम अपि अद्वितीय मन्यते माना जाता है। पाणिनि का जो व्याकरण है वो विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय माना जाता है। अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः पश्चात् क्रियायाः उक्तिः। अन्यासु भाषासु अन्य भाषाओं में वाक्य प्रयोजन में पहले कर्तुः प्रयोगः पहले कर्ता का प्रयोग, पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः और फिर दूसरे कारकों का विन्यास, पश्चात क्रियायाः उक्ति बाद में क्रिया कही जाती है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कस्यांचित भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशः कोऽपि। कस्यांचित भाषायां क्रियाया किसी भाषा में क्रिया का, विशेषणों का और कारकों का बाद में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशः कोऽपि। किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा नहीं है। कहते हैं कस्यांचित भाषायां क्रियायाः, कस्यांचित भाषायां किसी भाषा में क्रिया का, विशेषणों का, कारकाणाम और कारकों का पश्चात बाद में प्रयोग होता है। किंतु संस्कृत भाषा के व्याकरण में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। नास्ति एतादृशः कोऽपि, किसी भाषा में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। यथा आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम। आसीत था पुरा प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा अयोध्या में।
आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम। प्राचीन काल में अयोध्या नाम में दशरथ नाम का राजा था। इस वाक्य का अस्यैव वाक्यस्य विन्यासा, इस वाक्य का विन्यास दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति वा। इस वाक्य का विन्यास इस प्रकार भी होता है, इस प्रकार भी अथवा इस प्रकार भी होता है। इति वा कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत्। कस्यापि पदस्य किसी भी पद का कुत्रापि कहीं भी स्थान हो जाता है। ना कापि क्षति, कहीं इसमें कहीं भी क्षति नहीं होती है। अर्थात कहीं भी कोई भी शब्द कोई भी पद रखा जा सकता है, उसमें कोई भी हानि नहीं होती। अर्थात उसका अर्थ ज्यों का त्यों ही रहता है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। संधीनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। संधीनां, संधियों के विधान से वाक्य विन्यास में सरलता उत्पन्न होती है। एकस्याम षडक्तौ समासेन बहूनां शब्दानां योजना भवितुं शक्या, यथा कविकुलगुरु कालिदासः। एकस्याम अर्थात एकस्याम पंक्तौ, एक पंक्ति में, समासेन समास के द्वारा, बहुनाम शब्दानाम बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे कवि कुल गुरु कालिदासः, जैसे कविकुल गुरु कालिदासः। एकस्याः क्रियाया विभिन्नार्थ दोतनाय दशलकारा वर्णिता। एकस्या क्रियाया, एक क्रिया का विभिन्न अर्थ को प्रकट करने के लिए 10 लकार वर्णित हैं, 10 लकार वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थम जायते। इयं घटना कियत् कालिकी किं कालिकी यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग के ज्ञान से इत्थम ज्ञायते, ये ज्ञात होता है कि इयं घटना, ये घटना कियत् कालिकी कितने समय की है, किं कालिकी कियत् कालिकी कितने समय की है, अथवा किस समय की है। यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव, जैसे हरिश्चंद्र राजा बभूव हुए। रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। राम लक्ष्मणेन सीतया च, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। अत्र लिट प्रयोगेण ज्ञायते इयं घटना पुरा कालिकी सहस्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। अत्र यहाँ लिट के प्रयोग से, लिट लकार के प्रयोग से ज्ञायते माने ज्ञात होता है कि यम घटना, यह घटना पुरा काल की, प्राचीन काल की, सहस्र वर्षात्मिका, सहस्र वर्षों की, लक्षात्मिका अथवा लाख वर्षों की, लाख हजार वर्षों की, लाख वर्षों की है। गंतास्मि वाराणसी कथने नैव ज्ञायते स्वः गंतास्मि। गंतास्मि वाराणसी, वाराणसी जाऊंगा, इस कथन से ही ज्ञायते मैंने ज्ञात हो जाता है कि स्वः गंतास्मि, कि कल आने वाले कल में जाऊंगा। सामान्य भविष्यत काले लिट प्रयोगो भवति। सामान्य भविष्य काल के प्रयोग में लिट लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि, अद्यतन
अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगे अस्ति। इस प्रकार भूतकाले अपि, भूतकाल में भी, अद्यतनस्य अद्यतन का और अनद्यतनस्य भूतकालस्य कृते और भूतकाल के अनद्यतन काल का पृथक पृथक अलग अलग लकार का प्रयोग होता है। संस्कृते अर्थान गुणांश क्रोडीकृत शब्दानां निष्पत्ति ही। संस्कृत में अर्थान अर्थ और गुणों का क्रोडीकृत माने मिला करके शब्दों की निष्पत्ति होती है। यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः, जैसे पुत्र किस कारण से पुत्र। पुम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः, पुत्र पुम नाम नरकात्, पुम नरक से जो रक्षा करता है, असौ पुत्रः वह पुत्र है। आत्मजः कस्माद् आत्मजः, आत्मजः अपने से उत्पन्न, कस्माद् आत्मजः आत्मज कैसे, तो आत्मनो जायते असौ आत्मजः, अपने से उत्पन्न होने के कारण वह आत्मज है, अर्थात वह पुत्र है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे से आगे के गद्यांश का अनुवाद हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। इसको पढ़ना और समझना, जहाँ ना आए पुनः पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।